हेलो दोस्तों, मैं श्रुति आपके सामने एक और नई रोमांटिक कहानी लेकर आई हूँ। यह मेरी और मेरे मैनेजर की कहानी है। जब मैं ऑफिस में पहुंची, तब वहाँ सिर्फ मैं और मैनेजर सर थे। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, आज पूरी टीम बाहर है। शीतल मैडम नहीं आई हैं और विजय सर भी बाहर हैं। मतलब आज पूरा दिन ऑफिस में सिर्फ हम दोनों ही थे। मेरा मैनेजर कोई बूढ़ा आदमी नहीं है, बल्कि बेहद फिट और आत्मविश्वासी है। उसकी मौजूदगी में ही वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा होती है। उसकी मजबूत काया, चौड़ी छाती और आत्मविश्वास ने हमेशा मुझे आकर्षित किया है। हमारे ऑफिस का नियम था कि लेडीज़ को ऑफिस में वन पीस और हील्स पहननी होती थी। मैंने अपनी सीट संभाली और तभी मैनेजर सर आ गए। वे मुझसे बातें करने लगे और उनके कुछ इशारों में मैं सहज महसूस कर रही थी। मुझे पता था कि उनके विचार अक्सर मेरे प्रति विशेष होते थे। जब मैं ऑफिस में घूमती, उनकी नज़रें हमेशा मुझ पर होती। कभी-कभी उनके छोटे-छोटे इशारे मुझे यह एहसास दिलाते कि वे मेरे करीब आना चाहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, आज हम दिन भर क्या करेंगे सर? उन्होंने हंसते हुए कहा, काम का तरीका तो बहुत है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो। मैं जानबूझकर हल्का अनजान बन गई। उनकी बातें धीरे-धीरे और भी व्यक्तिगत होती गई। हमने ऑफिस में ही धीरे-धीरे एक दूसरे को अपनी पसंद, नापसंद, अनुभव और छोटी-छोटी इच्छाओं पर बातें की। कुछ पल के बाद हमने अपने काम के बीच छोटी-छोटी हरकतें और इशारों के माध्यम से एक दूसरे के करीब आने की शुरुआत की। हम हंसी मजाक और फुसफुसाहट में एक दूसरे के अनुभव साझा कर रहे थे। हमारे बीच बातचीत धीरे-धीरे और खुलने लगी। मैनेजर ने अपने हाथों की हल्की मदद से मेरे कंधों और पीठ पर धीरे-धीरे स्पर्श किया और मैं सहज महसूस कर रही थी। हम दोनों ने ऑफिस की मेज पर बैठे-बैठे अपनी आत्मीयता और गर्मजोशी का आदान-प्रदान किया। धीरे-धीरे हमने अपने कपड़े हटाकर आरामदायक स्थिति बनाई और हर स्पर्श और नज़रों की भाषा में मज़े लेने लगे। मैनेजर सर ने मुझे धीरे-धीरे अपने करीब खींचा और हमने एक दूसरे की आंखों में देखकर अपने मन की भावनाओं को महसूस किया। हाथों और उंगलियों में हल्के इशारों से हमने एक दूसरे की शारीरिक भाषा समझी। उनका स्पर्श गर्म और सहज था और मेरे अंदर उत्साह और आनंद बढ़ने लगा। मैंने महसूस किया कि इस पल में हम दोनों के बीच केवल भावनाओं और गर्मजोशी का आदान प्रदान है, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक दूसरे की चाहत और समझ। हम दोनों ने अपने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ाई। मेरी मुस्कान, उनका हल्का झुकाव, हमारी छोटी छोटी बातें, सब कुछ एक मधुर और रोमांचक अनुभव में बदल रहा था। धीरे धीरे हम ऑफिस की मेज से उठकर निजी कमरे में गए। वहाँ हमने एक दूसरे को आराम से महसूस किया, हाथों और आंखों की भाषा में अपनी नज़दीकियों को व्यक्त किया। मैनेजर ने मुझे धीरे धीरे पकड़कर हंसते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी मासूम और उत्साही कैसे रहती हो? मैंने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, आपके स्पर्श और बातें ही इसे खास बनाती हैं। हमने कुछ समय एक दूसरे की बाहों में बिताया। हंसी मजाक, फुसफुसाहट और हल्के स्पर्श, सब कुछ इस पल को और भी खास बना रहे थे। मैंने महसूस किया कि यह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और आत्मीय नज़दीकी का अनुभव है। दिन के अंत तक हम दोनों ने अपनी भावनाओं और गर्मजोशी का आनंद लिया। हम धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटे, लेकिन वह पर हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। कुछ देर बाद हम ऑफिस की खिड़की के पास खड़े हुए। बाहर का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उन्होंने मेरे कंधों पर हाथ रखा और मेरी कमर को हल्का सहलाया। मैं महसूस कर रही थी कि उनकी छुअन से मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मैंने धीरे से कहा, सर आज का दिन कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, शायद यही खास पल है जो हम दोनों को और करीब लाता है।